हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक एंड मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। कंपनी में आज बात करें तो 3-4% तक की तेजी आई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी में गिरावट देखने को मिला। बाइंग क्योंकि देखिए सेलिंग प्रेशर है कंपनी में, 1 करोड़ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और इस तरह के नंबर रहते हैं तो गिरावट हो ही जाती है। बिकॉज अब देखिए कंपनी 25 के ऊपर भी गई थी, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर हो सकता है 24.5 पे भी फंसे हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो कि बल्क में निकलते हुए निकल के आते हैं। जब निकलेंगे तो गिरावट हो ही जाती है और इसे कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। मान लीजिए कोई 24 पे भी खरीदारी किया होगा तो 24.5 पे निकल गया और 50 लाख शेयर खरीदारी किया होगा तो उनको सोच लीजिए प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो गया ना। तो बल्क डील का ये फ़ायदा होता है कि बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं तो 1% भी प्रॉफिट काफ़ी हो जाता है। एंड आगे अगर इस कंपनी की बात करें क्या अपडेट है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 8 करोड़ के आंकड़े देखने को मिले एंड ट्रेड वैल्यू 182 करोड़। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास आ गया, जो कि लिटरली था नहीं कंपनी का, काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। और सब कंपनी अपने वजह से ही गई है, ऐसी बात नहीं है कि अदर कोई फैक्टर देखने को मिलते हैं। कंपनी के खुद के जो बिजनेस सेगमेंट है वो कस्टमर को हैंडल कैसे करना है एंड इनके सर्विस क्वालिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे गई और नेगेटिव होने के कारण लोग इनका स्कूटर खरीदना ही छोड़ दिए इलेक्ट्रिक, जिसके कारण सेल डाउन हुआ। सेल के बाद यहाँ पे प्राइस में असर पड़ा और लगातार अभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है जिस कारण से गिरावट चल रही है। ग्लोबल लेवल पे इशू देखने को मिला तो काफ़ी सारे फैक्टर निकल के आते हैं। मेन फैक्टर क्या है, इनका जो सर्विस देना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे रहा है। बाकी यहाँ से देखिए वॉल्यूम तो ठीक ठाक देखने को मिल ही रहा एंड डिलीवरी की बात करें 30% के आसपास डिलीवरी देखने को मिली। और आज के सेशन में 26 मार्च का एक लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिला जिसमें कंपनी बता रही है एंड वी आर इन क्लोजिंग ईयर विद द प्रेस रिलीज टाइटल ओला इलेक्ट्रिक लॉन्चेस इंड आईएच कैंपियन। तो कंपनी कैंपियन जारी कर रही है। ईवी नाउ स्टार्टिंग 49,909 से ये स्टार्टिंग हो जाएगा विद द सर्विस ट्रस्ट गारंटी। और इसमें सर्विस ट्रस्ट अब गारंटी दे रही है कंपनी एंड बायबैक गारंटी है, बेनिफिट अप टू 50,000, मतलब कि आपका पैसा बायबैक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। गारंटी के साथ कहती हुई निकल के आई है। तो देखिए अब कंपनी लॉन्च तो कर रही है एंड अनाउंसिंग द स्टार्टिंग प्राइस मात्र 50,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। बेनिफिट ये रहेगा कि अप टू 50,000 अक्रॉस द पोर्टफोलियो, ओनली वैलिड टिल 31 मार्च 2026। इंट्रोड्यूस सर्विस ट्रस्ट गारंटी कंपनी दे रही है, फ्री ओला क्लब वाउचर्स इन केस सर्विस डिले, लॉन्च बायबैक गारंटी टू प्रोवाइड फ्यूचर वैल्यू सर्टेनिटी। मतलब कंपनी फ्यूचर में इसका वैल्यू बता रही कि आगे चलकर आप बायबैक दे भी सकते हो। ऑफर 8 ईयर्स एक्सटेंड वारंटी अक्रॉस द व्हीकल पोर्टफोलियो। तो ये सब कंपनी के कुछ प्लान निकल के आए और हो सकता है थोड़ा सा उम्मीद जगे आगे चलकर इसमें खरीदारी बढ़े। बाकी कंपनी कर भी रही है, कुछ बेहतर वर्क कर रही है और जो कंपनी लगातार अपने नए सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च कर रही है, जैसा कि आप देखिए तो जैन 3 S1 स्कूटर, रॉड स्टर एक्स मोटरसाइकिल, ठीक है ना। एंड प्रीमियम S1 जनरेशन 3 पोर्टफोलियो इंक्लूड S1 प्रो प्लस 5.2 किलोवाट एंड 4K वाट। तो इस तरह से लगातार लॉन्च करी, जो कि प्राइसिंग आप चेकआउट कर सकते हो। अब कंपनी अपना ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ा रही है। इससे पहले भी अपडेट निकल गया कि कंपनी अपनी स्टोर को भी कम की है, वही 31 मार्च से पहले कम कर दी थी, जिसके कारण कंपनी को एक आगे चल के जो Q1 का सेक्शन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ निकल के आएगा। और देखिए कंपनी के जो लगातार अपडेट तो निकल के आ ही रहे हैं एंड यहाँ से अगर आप इन्वेस्टर का डेटा देखोगे, सबसे पहले चलते हैं आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे चल जाइए। अगर आप कंपनी के देखोगे क्वार्टर के आंकड़े, तो जिस तरह से कंपनी के भाई एक टाइम पे सेल बढ़ी थी ना, उस तरह से सेल गिरावट भी हुई है। और अब आई होप कर सकते हैं, अभी तो डेटा आ जाएगा, ये Q4 का डेटा आ जाएगा। Q4 में ज़्यादा आपको कुछ खास आंकड़े निकल के नहीं आएंगे क्योंकि अभी भी कंपनी का सेल 50% से ज़्यादा नीचे गया है, डाउन ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, अब जो यहाँ से Q1 के लिए कंपनी जाएगी तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आगे जो कंपनी स्टोर रिड्यूस की है तो उसका पैसा बचेगा, खर्च कम होगा। तो हो सकता है जो कंपनी लगातार नेगेटिव जा रही थी, प्रॉफिट कंपनी का लॉस में देखने को मिल रहा था, तो ये जो 500 करोड़ का प्रॉफिट माइनस में जा रहा था, अब हो सकता है 300 करोड़ ही माइनस में जाए, 200 करोड़ ही माइनस में जाए। तो ये एक पॉजिटिव थिंग कंपनी के लिए हो सकता है। और कंपनी ने कहा था कि आगे चलकर हम एक बड़ा प्लान भी कर रहे हैं एंड यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कंपनी इन्वेस्ट भी करेगी। 5300 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट देख रही है और आगे चलकर कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू का जो देखने को मिल रहा है कि कंपनी कितना रेवेन्यू आगे ला सकती है, तो 15 से 20 हज़ार करोड़ का कंपनी का कहना है कि रेवेन्यू जनरेट करेगी नेक्स्ट फ्यू ईयर में, तो कुछ फ्यू ईयर में। तो कंपनी का ये प्लान देखने को मिलता है, जो कि ओवरऑल एक प्लान ठीक आया था। बाकी ओवरऑल ये जो खबर है दोस्तों, जैसे जैसे कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट को सुधारती है और साथ में अपने कस्टमर सर्विस को सुधारती है ना, फिर बेहतर करेगी। बाकी अगर आप फरवरी के आंकड़े देखोगे, जो कि मोतीलाल के द्वारा खरीदारी देखने को मिला, या वो मराई एसेट हो, कुछ भी क्वाली फंड,
तो कुछ फंड के द्वारा बिकवाली HDFC एंड निपॉन इंडिया के द्वारा खरीदारी, तो बहुत सारे फंड इसमें खरीदारी की, SBI, मोतीलाल, ICCI, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री होती हुई निकल के आई, एक बड़ा देखिए तो 9%, 10%, 20% इस तरह से खरीदारी देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक है। कोटक के द्वारा भी खरीदारी, तो खरीदारी करना पॉजिटिव है, लेकिन कुछ बिकवाली भी देखने को मिल रही है। तो अब इंतजार कीजिए यहाँ से क्वार्टर के नंबर का। Q4 में अगर कंपनी ओवरऑल वही रिजल्ट आएंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाल में फरवरी का आंकड़ा भी नेगेटिव ही आया था। एंड यहाँ से अब देखिए कंपनी का अब डिपेंड करेगा Q1, Q4 तो इसी तरह से बीत सकता है। Q4 में यही रहेगा, लेकिन आगे चलकर कंपनी ने जो अपनी अपडेट लाए, तो उम्मीद करते हैं कि क्वार्टर अगर 1 बेहतर कर रही है, तब समझ में आएगा कि हाँ कंपनी आगे चलकर फिर से एक नए लेवल तक जा सकती है। बाकी देखते हैं और बाकी प्रमोटर की बिकवाली भी चली है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। फिर जैसे जैसे कुछ बेहतर खबर निकल के आती है तो फिर कंपनी बेहतर करेगी, अदरवाइज अभी तो युद्ध का माहौल है, जिसके कारण नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिला है। अब जब तक युद्ध साथ नहीं होता है, तब तक इसी तरह से मॉल अप डाउन ही रहेगा। बाकी आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरह के अपडेट रहते हैं। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।